हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने कारक पढ़ रहे थे और कारक के बारे में आपको बताया गया। यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि कारक क्या होता है और कारक के भेद बताए गए थे। उसका विभक्ति चिन्ह भी बताया गया था चार्ट के माध्यम से कि कौन सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। तो यदि आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब आज की कक्षा में हम लोग क्या कारक के भेद देखेंगे। आप लोग थोड़ा वीडियो देखते रहिए, देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ जानकारी अवश्य होगी। कार्य भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आपको जानकारी हो। और कहा जाता है कि मुफ्त का ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए। तो आप लोग वीडियो देखें, कम से कम जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं उतने लोग देखें और हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम अच्छे से शिक्षण कार्य कर सकें। अब हम आज की टॉपिक पे आते हैं कि जो आज का टॉपिक है वो है कि जो कारक थे, जो कारक कल पढ़ाए गए थे, उसके आज भेद बताए जाएंगे। भेद तो मैं कल ही बता दिया था आपको कि कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं और उसकी विभक्ति चिन्ह को भी बता दिया था कि किस कारक में किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये सब लिखने का उद्देश्य मात्र एक ही है। मुझे पढ़ाना हो तो मैं ऐसे भी पढ़ा दूँगा, तो शिक्षण उतना प्रभावी नहीं होगा जितना इसके माध्यम से प्रभावी होगा। यदि आप किसी चीज़ को देख लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं तो आपको कंठस्थ हो जाता है, आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। किसी चीज़ को देख लेंगे एक बार और उसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। यहाँ ये सब लिखने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि आप पढ़िए और इसको एक बार वीडियो को देखिए ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाएं। तो आज हम देखेंगे कि कारक और उसका प्रयोग, कि कारक के जो मुख्य भेद हैं उसके प्रयोग कैसे होते हैं। तो प्रथम पहले नंबर पे आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो ने होती है। कर्ता कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है वह ने होती है। मैं कल बताया था आप लोगों को चार्ट के माध्यम से। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे। कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो। संज्ञा और सर्वनाम को आपको बताया गया है और कार्य करने वाले का बोध हो, तो जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह क्या होता है, वह कर्ता होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कर्ता कारक। कुछ बातें होती हैं जो शब्द से ही स्पष्ट हो जाती हैं। यदि हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसका अर्थ या उसकी परिभाषा भी उससे कुछ मिलती जुलती हुई ही मिलती है। तो हम इसको देखेंगे कि कर्ता कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो व्यक्ति ही वह कर्ता होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि नेहा ने पत्र लिखा। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि नेहा ने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने का काम नेहा कर रही है। नेहा ने पत्र लिखा, नेहा के द्वारा पत्र लिखने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए यह नेहा क्या हो गई, यह नेहा कर्ता हो गई। और मैं बताया था कि कर्ता कारक जो होता है उसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ने दिया है। कर्ता ने मतलब नेहा ने पत्र लिखा, नेहा कर्ता है और लिखना क्या है, यह क्रिया है और पत्र कर्म है। तो नेहा के द्वारा पत्र लिखने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए नेहा करता है।
अगला उदाहरण हम देखेंगे कि अतुल गेंद पकड़ रहा है। तो परिभाषा यही कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम से अतुल क्या है? अतुल एक संज्ञा शब्द है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अतुल संज्ञा शब्द है। ये कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो अतुल एक संज्ञा है और ये कर्ता भी है, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। अतुल गेंद पकड़ रहा है, तो अतुल के द्वारा गेंद पकड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कर्ता कारक होगा। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो वहाँ पे क्या होता है? कर्ता कारक। या फिर इसके नाम से भी कर्ता याद रख लेंगे। कर्ता कारक में क्या होता है कि जिसके संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पे कर्ता होता है, कर्ता कारक होता है। ये था इसका उदाहरण। अब अगले नंबर पे आता है कर्म कारक। यहाँ भी देखेंगे कर्म लिखा है, कर्म कारक। इसको भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों चीज़ों को मैं अभी बताया हूँ। और करा क्रिया के व्यापार का फल, तो हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। यहाँ उदाहरण है, शिकारी ने हिरण को देखा। एक चीज़ और देखेंगे कि जो इसकी विभक्ति होती है, विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। कर्ता ने होता है और कर्म का को होता है। अब हम देखेंगे कि क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है शिकारी ने हिरण को देखा। शिकारी एक संज्ञा शब्द है, शिकारी संज्ञा है। ने हिरण को देखा, तो देखने का काम शिकारी कर रहा है और इसका फल जो है, इसके व्यापार का फल जो है वह शिकारी पे पड़ रहा है। देखना यह यहाँ पे क्रिया हो रही है और हिरण जो है यह कर्म है। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, तो ये जो क्रिया है इसके व्यापार का जो फल है वह शिकारी पर पड़ रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कर्म कारक होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे इसकी विभक्ति चिन्ह को का भी प्रयोग हुआ है। इसको भी आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या है कि इसकी विभक्ति चिन्ह को का भी प्रयोग हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है। आप अच्छे से इसको देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप थोड़ा सा अपने से प्रयत्न करते हैं और वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं तो आपको यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। और आपसे कोई कुछ पूछता भी है इससे संबंधित तो आप बता ले जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखने का प्रयत्न करेंगे। शिकारी ने हिरण को देखा। शिकारी करता है और यह एक संज्ञा शब्द है। और यह क्या है? देखना क्रिया। तो क्रिया के व्यापार का फल शिकारी पे पड़ रहा है, यानी संज्ञा पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कर्म कारक होगा। अब हम अगला देखेंगे करण कारक। करण कारक में इसकी विभक्ति चिन्ह होती है से और के द्वारा। ये जो करण कारक है इसकी विभक्ति चिन्ह होती है से या के द्वारा। इसकी परिभाषा देखेंगे कि कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि राम के द्वारा रावण का वध हुआ। राम के द्वारा रावण का वध हुआ।
तो यहाँ पे इसकी विभक्ति चिन्ह को देख लेंगे कि यहाँ पे इसकी विभक्ति चिन्ह जो है के द्वारा, यहाँ पे इसकी विभक्ति चिन्ह आई है। इससे भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि जब के किसी वाक्य में के द्वारा या से लगा हो तो वहाँ पे करण कारक होता है। परिभाषा है, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पे कर्ता क्या है, यहाँ पे कर्ता राम है और क्रिया करता है वध, जो वध करना यह यहाँ पे क्रिया है और रावण कर्म है। तो परिभाषा के माध्यम से आप समझेंगे कि कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम के द्वारा रावण का वध हुआ, तो यहाँ पे के द्वारा आया है तो इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि यह करण कारक है। अब हम इसी क्रम में अगला जो इसका अगला रूप है, अगला भेद है, उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। अगला कारक जो आता है संप्रदान कारक। इस पिछला जो कारक था करण कारक, उसको आप लोगों ने अच्छे से समझा। अब हम इसको समझेंगे संप्रदान कारक को। इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वह होती है संप्रदान कारक। करण कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है वह से के द्वारा, और संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वह के लिए। इसकी जो विभक्ति चिन्ह होता है वह के लिए होता है। इसको मैंने बता दिया था और एक वीडियो में मैं बस इसका चार्ट बना के आपको दे दूंगा कि जिससे आपको आसानी हो जाए। उस चार्ट के माध्यम से आप इसकी विभक्ति चिन्ह को और इसके जो भेद हैं आप उसको याद कर सकें। तो हम इसको देखेंगे संप्रदान के लिए। इसकी जो विभक्ति होती है, विभक्ति चिन्ह होता है वो के लिए होता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है उसे बताने वाले रूप संप्रदान कारक कहलाता है। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है, यहाँ पे भी देखेंगे कि कर्ता जिसके लिए भी अर्थात किसी के लिए भी कुछ कार्य करता है या फिर उसको कुछ देता है, तो उसे बताने वाला जो रूप होता है वह होता है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए भी कुछ करता है या उसे कुछ देता है तो उसको बताने वाला जो रूप होता है वो होता है संप्रदान कारक। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि माँ ने अतिथि को पानी पिलाया। माँ ने अतिथि को पानी पिलाया। तो इस वाक्य माने जब भी कोई वाक्य हो उसमें किसको या किसके जब इस बात पे चर्चा की जाए तो वहाँ आप निसंकोच निसंदेह ट्रिक कर देंगे कि वह संप्रदान कारक का ही उदाहरण है। समझते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि माँ ने अतिथि को पानी पिलाया। तो माँ ने किसको पानी पिलाया, तो हम कहेंगे अतिथि को। जब कोई पूछेगा कि माँ ने किसको पानी पिलाया तो हम कहेंगे अतिथि को। यहाँ पे किसको शब्द आ रहा है, मैंने बताया है कि जब वाक्य में किसको या किसके या के लिए, जो ये है इसका विभक्ति चिन्ह या के लिए, जब ऐसे शब्द आएँ तो हम निसंदेह उसे संप्रदान कारक मान लेंगे। जैसे एक उदाहरण हम और देखते हैं कि श्रीमती शर्मा ने गरीब को खाना खिलाया। श्रीमती शर्मा ने गरीब को खाना खिलाया। तो यहाँ पे हम कोई पूछता है कि श्रीमती शर्मा ने किसको खाना खिलाया, तो हम कहेंगे कि गरीब को खाना खिलाया। श्रीमती शर्मा गरीब को खाना खिला रही हैं। तो जहाँ पे किसको या किसके ऐसे शब्द आए वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अब यहाँ जैसे दिया है कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, तो कर्ता यहाँ पे क्या
ये माँ जो है वह कर्ता है और इन्होंने अतिथि के लिए कार्य किया है कि इन्होंने अतिथि को पानी पिलाया है या फिर उनको दिया है, अतिथि को पानी दिया है, तो उसे बताने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। स्पष्ट हो गया कि जब कर्ता किसी को कुछ देता है या उसके लिए कुछ करता है तो उसे बताने वाला जो रूप होता है संप्रदान कारक होता है। अब अगला पांचवा हम देखेंगे अपादान कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है से। इसका प्रयोग होता है अलग होने के लिए, अलग होने के लिए। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग होता है। अब देखेंगे हम परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना, यहाँ पे आ गया ना अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से एक वस्तु से दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के, या फिर ऐसे समझ लेते हैं कि जब हम परिभाषा समझ लेते हैं तो हम स्वतः ही उसे आसान रूप से परिभाषा बना सकते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। अब उदाहरण हम देखेंगे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। ये उदाहरण आप देखेंगे तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब वृक्ष से पत्ता गिरता है तो पत्ता वृक्ष से अलग होके गिरता है। जब वृक्ष की डाली से पत्ता टूट के नीचे गिरता है तो वह पत्ता उससे अलग होके गिरता है, अर्थात वो फिर उसमें जुड़ा नहीं रहता है, वो उससे अलग हो जाता है। तो यही कह रहा है कि अपादान कारक में क्या होता है कि कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है। जैसे राम ऋणहीन हो गया, राम धन मुक्त हो गया, अर्थात राम के पास बहुत सारा धन था लेकिन वह धन मुक्त हो गया, अर्थात वह धन से छूट गया या फिर धन उससे अलग हो गया, धनहीन हो गया। या फिर श्याम ऋण मुक्त हो गया। जब किसी व्यक्ति पे कोई ऋण रहता है और वह व्यक्ति अपना ऋण चुका देता है तो वह ऋण से मुक्त हो जाता है, अर्थात ऋण उससे अलग हो जाता है। बस वही यहाँ पे भी समझना है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये जो गंगा है और ये हिमालय है, तो गंगा हिमालय से अलग होके निकलती है। जब गंगा हिमालय से निकल रही है तो हिमालय से गंगा कहीं ना कहीं अलग हो रही है। बस यही समझना है कि अलग होने के लिए जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो यहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। आप इसे एक बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। मैं जितनी भी आसानी से हो सकता है आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब अगला हम देखते हैं संबंध कारक। मैं बताया हूँ कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे शब्द से ही पता चल जाता है कि इसका प्रयोग क्या होगा। यहाँ पे संबंध कारक कर रहा, संबंध की बात कर रहा है। तो जब परिभाषा हम देखेंगे तो परिभाषा या उदाहरण में कि कर्ता का या संज्ञा या सर्वनाम का संबंध ही स्थापित किया जाता है इसमें। तो हम देखेंगे परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से, यहाँ पे देखेंगे संबंध आ गया। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का या किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ पे संबंध कारक होता है। संबंध कारक। अब संबंध कारक का जो होता है विभक्ति चिन्ह वह का की के, रा री रे, ना नी ने, मा मी में, ये होता है इसका कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप देखेंगे का की के, यह इसकी विभक्ति चिन्ह होती है। अब परिभाषा कर रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, यहाँ पे
मेरी बहन, यह एक संज्ञा शब्द सर्वनाम है। मेरी क्या है? सर्वनाम। जब देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का, यहाँ पे एक वस्तु बहन का दूसरी वस्तु विद्यालय से संबंध प्रकट किया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि मेरी बहन, अर्थात मेरी बहन विद्यालय गई, मेरी बहन विद्यालय गई। तो यहाँ पे संबंध स्थापित किया जा रहा है कि मेरी बहन का संबंध किससे है? विद्यालय से। वह विद्यालय गई अर्थात मेरी बहन का संबंध विद्यालय से है, इसलिए वह विद्यालय गई। हम और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो जो महाराज दशरथ थे उनका संबंध अयोध्या से था, क्योंकि वह अयोध्या के राजा थे, अयोध्या से जुड़े हुए थे, इसलिए वो वहाँ के राजा थे। इसको आप ध्यान देंगे कि महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। जब भी संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध स्थापित किया जाता है तो वहाँ पे निसंदेह संबंध कारक होता है। ये तो रही यहाँ तक 6 कारक हो गए। अब जो अगला 2 कारक बचता है उसे हम देखेंगे कि अब संबंध के बाद अधिकरण आता है, उसके बाद संबोधन आता है। तो इन दोनों को हम देखने का प्रयत्न करेंगे। पहले कारक को हम देखेंगे अधिकरण कारक। इस कारक को समझने का प्रयत्न करेंगे। यह 7वां कारक है। बाकी 6 कारक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसके पहले अपादान कारक बताया हूँ। अब इसको हम देखेंगे अधिकरण कारक। इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वो होती है में और पर, अर्थात इसमें वाक्य में या पर आया रहता है। जब उदाहरण कोई बताया जाता है तो उसमें में या पर आता है। इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का, आधार यहाँ पे एक ध्यान देंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पुस्तकें मेज पर रख दो, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ है में, यहाँ है पर। मैं बताया हूँ कि इसमें विभक्ति चिन्ह में या पर का प्रयोग होता है। अब हम परिभाषा के माध्यम से इस उदाहरण को समझेंगे। पुस्तकें मेज पर रख दो। पुस्तकें एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का रख दो, किस पे रखने के लिए बोला है? मेज पर, अर्थात वो पुस्तक रखने का आधार क्या है? मेज है। उसे अधिकरण कारक कहते हैं, जिससे यह पता चले कि क्रिया के आधार का पता चल जाए, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, तो छात्र कहाँ पढ़ते हैं? छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, यानी पढ़ने का आधार क्या है? कक्षा। कक्षा में ही छात्र पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तकें मेज पर रख दो, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। यही है इसमें। अब अगला हम देखेंगे संबोधन। संबोधन में होता क्या है? अरे, ओह, आहा, ऐसे शब्द जो होते हैं वह संबोधन में होते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि जिस शब्द से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो, जिस शब्द से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ये तो सबसे आसान है।
इसे आप वैसे भी समझ लेंगे। संबोधन मतलब किसी को बुलाना ही होता है संबोधन, या फिर किसी को सचेत करना, किसी को कोई राय देना, यही सब होता है संबोधन में। तो उदाहरण इसका है, अरे बच्चों यहाँ शोर मत करो। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कह रहा है अरे बच्चों यहाँ पर शोर मत करो, अर्थात वह उन्हें निर्देश दे रहा है या सचेत कर रहा है। यहाँ पे है अगला उदाहरण, हे प्रभु मेरी मदद कीजिए। यहाँ प्रभु से सहायता मांगने का भाव है कि हे प्रभु मेरी मदद कीजिए। तो जहाँ पे इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा रहता है, इससे भी हम इसको पहचान सकते हैं कि यह संबोधन है और हम उसे तुरंत देख लेंगे और हल कर सकते हैं। तो ये तो रहा आज की कक्षा में कारक मुख्यतः 8 भेद होते हैं, जिसको बारी बारी से बता दिया गया। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे और एक एक कारक को बारीकी से देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। फिर यदि कोई बात अधूरी रह गई हो या समझ में न आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे संपर्क करने का प्रयत्न करेंगे। बाकी हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।